आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। नवरात्रि में मीट मुर्गा बिक्री पर सियासत। नवरात्रि के दौरान मीट और मछली की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर बिहार में विवाद हो गया है। बीजेपी नेताओं ने इस मांग का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने इसे अनुचित बताया। उनका कहना है कि यह लोगों की व्यक्तिगत पसंद पर हमला है। बिहार में नहीं बनेगा नया जिला या प्रमंडल। बिहार सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल राज्य में कोई नया जिला, प्रमंडल, अनुमंडल या प्रखंड नहीं बनाया जाएगा। इससे उन लोगों को निराशा हुई है जो अपने क्षेत्र को जिला घोषित करने की मांग कर रहे थे। छपरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छपरा के एक होटल में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया। छापेमारी में कई युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और होटल संचालक पर भी कार्रवाई हो सकती है। ईडी की छापेमारी में करोड़ों की बरामदगी। बिहार के भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। छापे में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। इस मामले का संबंध आईएएस संजीव हंस से जुड़े घोटाले से बताया जा रहा है। सौगात-ए-मोदी किट का वितरण। ईद से पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बिहार में गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगात-ए-मोदी किट बांटी। इसमें राशन और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सिंबल विवाद। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के बैनर में सिलेंडर की जगह पंखा चुनाव चिन्ह के रूप में दिखा, जबकि चुनाव आयोग ने पिछले साल ही सिलेंडर को पार्टी का आधिकारिक चिन्ह घोषित किया था। इस चूक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पटना म्यूजियम में धमाका। पटना म्यूजियम में फायर सेफ्टी सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके से दीवारों में दरार आ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लोकसभा में पप्पू यादव पर स्पीकर की फटकार। लोकसभा में सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बात की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी। विपक्ष ने इसे पप्पू यादव का असंसदीय व्यवहार बताया। नवजात को मरा बताने की लापरवाही। बिहार के एक सरकारी अस्पताल ने जीवित नवजात को मृत घोषित कर दिया। परिजन बच्चे को प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए, जहां ऑक्सीजन लगाने के बाद बच्चा फिर से हरकत करने लगा। इससे सरकारी अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई। विधान परिषद के ग्रुप फोटो में राबड़ी देवी नदारद। बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद के ग्रुप फोटो में राबड़ी देवी और सुनील सिंह की गैर मौजूदगी ने चर्चा तेज कर दी है। इसे राजनीतिक मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। मजिस्ट्रेट और दारोगा पर गैर जमानती वारंट। मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में कोर्ट में गवाही न देने पर एक मजिस्ट्रेट और दारोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। एनएचएआई अफसरों पर सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई ने बिहार में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में एनएचएआई के 3 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। इससे पहले सीबीआई ने एनएचएआई के दफ्तर में छापा भी मारा था। विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में मंत्री प्रेम कुमार और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। प्रेम कुमार ने कहा कि विपक्ष हंगामा करेगा तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। कन्हैया कुमार के जाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के मंदिर जाने के बाद कुछ लोगों ने वहां गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण। बिहार में एक युवक ने शादी का झांसा देकर दलित लड़की के साथ 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। आर्मी में नौकरी लगने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। जब लड़की ने दबाव बनाया तो उसके परिवार को भी पीटा गया। कांग्रेस में तेजस्वी को लेकर मतभेद। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी ओर कई कांग्रेस विधायक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं, जिससे पार्टी में मतभेद गहरा गया है। बिहार में घर में घुसकर महिला से रेप। आरोपी पर तेजाब फेंका। बिहार में एक महिला ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने आए आरोपी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। महिला का पति दिल्ली में काम करता है और वह अपने बच्चों के साथ गांव में रहती थी। बिहार में क्राइम और करप्शन की शिकायत। अमित शाह से राजद सांसद सुधाकर सिंह मिले। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की शिकायत की। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध और सामाजिक अशांति पर चिंता जताई। पटना में बंदरों का आतंक। 4 की मौत और 100 घायल। पटना में बंदरों के हमले से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। महिलाएं और बच्चे दहशत में हैं। कई घरों की छतों पर लोहे की जाल लगवाई जा रही है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। मारपीट का आरोप। सड़क जाम। अस्पताल में तोड़फोड़। मंगलवार को विनोद राम की तबीयत बिगड़ी और उसे पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार की शाम उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में पिटाई की थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सड़क जाम हो गई और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। गया पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत।
मचा हड़कंप गया पुलिस लाइन में गुरुवार सुबह। सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार की संदिग्ध मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, लेकिन अधिकारी इस मामले पर चुप हैं। नीरज कुमार लखीसराय के रहने वाले थे। युवक ने पेट्रोल डाल खुद को लगाई आग, पत्नी, सास और 1.5 साल की बेटी झुलसे। साले ने लगाया बड़ा आरोप। एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसकी पत्नी, सास और 1.5 साल की बेटी भी झुलस गई हैं। युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। साले ने आरोप लगाया कि यह सब घरेलू विवाद के कारण हुआ है। आईएएस संजीव हंस मामले में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर पर शिकंजा। पटना आवास पर ईडी की रेड। ईडी की टीम ने भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। खाना खाकर सो गए कपल। देर रात नींद खुली तो पति के उड़ गए होश। 2 साल पहले लव मैरिज किया था। सिरुआ गांव के सुनील पासवान की पत्नी नंदनी कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। बिहार के दरभंगा में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप, 10 लड़के वारदात में शामिल। 2 गिरफ्तार। दरभंगा में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है, जिसमें 10 लड़के शामिल थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक चौकीदार का बेटा भी है। बिहार में पार्टी नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से होगी सीट शेयरिंग। दिल्ली में एनडीए ने तय किया फॉर्मूला। एनडीए ने बिहार में आगामी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है। यह बैठक बिहार दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली में हुई थी। मम्मी दिल्ली जाने से मना कर रही थी। बहन के मर्डर के बाद भाई ने बताई पूरी बात। लड़की के भाई ने बताया कि आरा स्टेशन पर काला मास्क पहने एक व्यक्ति ने उनके पिता को गोली मार दी। यह घटना उसकी बहन के मर्डर से जुड़ी है, जिसे लेकर वह काफी शॉक में था। 42 कैमरों में नहीं कैद हो सकी हत्या की वारदात। पुलिस कैसे खोलेगी आरा स्टेशन पर 3 खून के राज। आरा स्टेशन पर हुई हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ अहम स्थानों पर कैमरे नहीं लगे थे। पुलिस अब इन जगहों पर खून के राज खोलने की कोशिश कर रही है। मम्मी बचाओ, चीखता रहा मासूम पर सिरफिरे ने पिता और बहन को मार दी गोली। आरा जंक्शन पर मर्डर की क्या थी? आरा जंक्शन पर हुई हत्या के बाद मासूम बच्चा अपने माता पिता के शव के बीच रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो वायरल हो गया है। बिहार में शिक्षा विभाग के मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत। पिता बोले, नौकरी से हटाए जाने की सता रही थी चिंता। शिक्षा विभाग के मैनेजर मनीष की संदिग्ध मौत हो गई। उसके पिता ने बताया कि मनीष नौकरी से हटाए जाने के डर से तनाव में था। 1 सप्ताह से वह ठीक से बात नहीं कर रहा था। बिहार में बढ़ा तापमान, 3 महीने तक प्रचंड गर्मी से सामना। मौसम विभाग ने क्या बताया? बिहार में मौसम में बदलाव के कारण तापमान बढ़ गया है। अब अप्रैल से जून तक लगातार 40 डिग्री तक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 21 लाख का ट्रक 2 लाख में नीलाम। बिहार सरकार को कोर्ट में देना पड़ेगा पूरा दाम। बिहार में अधिकारियों ने एक ट्रक को बिना मालिक को सूचित किए 21 लाख के ट्रक को सिर्फ 2 लाख रुपए में नीलाम कर दिया। अब सरकार को उच्च न्यायालय में पूरा दाम देना पड़ेगा। मेड इन बिहार जूते पहन रहे रूसी सैनिक। भारत के रक्षा उत्पादों का दुनिया में डंका। बिहार के हाजीपुर की फैक्ट्री में बने जूते अब रूस के सैनिक पहनते हैं। यह भारत के रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और कई उत्पादों का निर्यात भी हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं किसी तड़कती भड़कती खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपना राय कमेंट में देना ना भूलें।